हाय, क्लास 10th के 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एग्जाम्पल 5 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 5 में है 2 प्लेयर्स, कौन कौन? संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेल रही है। तो हमको पता है क्या? प्रोबेबिलिटी संगीता के जीतने का कितना? 0.62। तो हमको फाइंड करना है कि रेशमा जीतेगी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, एक बात कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्या कि कोई हारेगी तो कोई जीतेगी, या कोई जीतेगी तो कोई हारेगी। पक्का बात है, इसमें मैच में ड्रॉ नहीं हो रहा है। अब इतना समझ गए तो शायद आपसे खुद ही सोल्व हो गया हो। कैसे? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन्स, मतलब संगीता जीतती है, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना? 0.62 दिया हुआ है। हमको क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा जीतती है, उसका निकालिए। रेशमा विन्स, ठीक है, रेशमा विन्स तो कितना है प्रोबेबिलिटी? ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखिए। हमको ये जो पार्ट है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम रेशमा विन्स, यानी कि रेशमा जीत रही है, तो कोई ना कोई तो हार रही होगी। कौन है दूसरा? संगीता, यानी कि जब जब रेशमा हारेगी तो रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजेस। संगीता जब भी हारेगी, जितना टाइम्स हारेगी उतना ही टाइम्स क्या होगा? रेशमा जीतेगी। तो इसका जो मतलब है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको फिर से यदि हमको लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन्स नॉट, संगीता जीतती है नहीं, या संगीता नहीं जीतती है, उसी को तो संगीता लूजेस भी बोलते हैं। संगीता हारी या संगीता नहीं जीती, इसका भी वही मतलब है। समझ गए? यानी कि इसको हम यहाँ तक ले आए। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि हमको ये फाइंड करना है कि संगीता विन्स नॉट। ठीक है, तो फिर से वही बात, क्या यदि आप एग्जाम्पल 4 को अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यूज करने वाले हैं और किस टाइप से सोल्व करने वाले हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग का नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। ये समझने के पर्पज से है। ठीक है, लेकिन हमको यदि एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, सैन लिखते हैं संगीता को, विन प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता को ऐसे एन सिर्फ लिखते हैं, विन नॉट, जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखना होगा आपको। ठीक है, तो विन नॉट लिख दिए। ठीक है, पूरा का ये बार लग गया, इक्वल्स टू 1 होना पड़ेगा। समथिंग है, समथिंग का बार लग गया तो 1 होना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, हमको क्या पता है? संगीता विन का हमको प्रोबेबिलिटी पता है, कितना? 0.62, तो 0.62 हो गया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन नॉट निकालना है, इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से आप फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन्स नॉट, संगीता नहीं जीतती है, संगीता हारती है। संगीता हारती मतलब रेशमा जीतती है, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस 0.62, इसका मतलब कितना हो गया? 0.38 हो गया। ये किसका प्रोबेबिलिटी हो गया? संगीता विन्स नॉट, संगीता नहीं जीतती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजेस, संगीता लूजेज, इसका मतलब क्या हो गया? संगीता लूजेज इक्वल्स टू भी क्या हो गया? सेम बात हो गया, 0.38। या इसको क्या लिखेंगे? संगीता जब जब हारेगी तो क्या होगा? रेशमा जीतेगी, तो रेशमा विन्स लिखेगी। संगीता विन्स का कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 0.38 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? यदि क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को क्लियर मैथ डॉट को फॉलो करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर 10 में। इस वीडियो को हम इसलिए थोड़ा सा अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि आप 10th क्लास में पहली बार प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं, तो अच्छा से एक बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।